वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। यस, आज हम लोग हमारी क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमें बहुत कुछ पता है इसके बारे में। आप क्या बताओगे? अरे रुक जाओ, ये बात सोचने से पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। रीजन बिहाइंड, भाई क्यों पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो ये बता दो। इलेक्ट्रिसिटी तो भाई ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, बहुत है हमारे लिए। ऐसे ही कुछ कहोगे ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज, एक्चुअल में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली अगर देखा जाए, सबसे पहली बात दिमाग में हम लोग एक चीज को क्लियर कर लेंगे, भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी क्यों है। सबसे पहली बात, पूरा चैप्टर पढ़ा दोगे, यही नहीं बताओगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़े क्यों, तो क्यों पढ़े हम नहीं पढ़ते? नंबर लेने हैं। अरे नंबर तो लेने हैं, साथ में हमने क्या करनी है, हमारी एक प्रॉपर नॉलेज रखनी है जिससे हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, फ्लैश। यस, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है क्या, देखिए ध्यान से सुनिए। नॉर्मली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़नी है, सबसे पहली बात तो अगर हम हमारी डेली लाइफ, अभी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम अपने डेली लाइफ के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज हो रही है। सबसे मेन बात वही आप कहोगे, फैंस में, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में, इवन आप कहोगे हम तो अपने फोन से टाइम पास कर लेते हैं, हम तो भाई ये फोन भी क्यों चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। एक दिन आपके पास इन्वर्टर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना आए, फोन तो क्या बन जाएगा, डब्बा। सुना ना, डब्बा है अंकल का टीवी डब्बा, तो वही बन जाएगा आपका फोन, आपका टीवी, आपका रेफ्रिजरेटर। बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जो सब क्या बन जाएंगे, डब्बा बन जाएंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट पढ़ोगे ना। चलो फिर साथ ही साथ बोलो, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है, इतनी बड़ी बड़ी आपकी मशीन्स है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में तो अगर हम बात करने लग जाए तो हम लोग थक जाएंगे। तो मेन चीज क्या करना है, भाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह यूज हो रही है, हमारे होम्स में, हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, हर जगह किसका यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए बोला था भाई इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस पता चल गई। जब हमें किस चीज की इंपॉर्टेंस पता होती है तभी हम उस चीज को पढ़ते हैं। तो क्या बोला, सबसे पहली बात आपको, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, हमारे फिजिक्स की एक ब्रांच है जो किसके बारे में बात करती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारे पास किसके बारे में बात करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होते हैं उनके बारे में बात करती है कौन, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज डीलिंग विद द व्हाट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे है, क्या क्या करता है ये, इसके फ्लो से क्या होता है, ये सब बातें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, फिर क्या बोला, साथ ही साथ हमने तो भाई एक चीज पढ़ी थी 9th में, याद करो क्या, एनर्जी पढ़ी थी सबने। यस, तो वो एनर्जी क्या थी हमारे पास, एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। फिर हमने पढ़ी थी उसकी टाइप्स, उनकी कुछ एक टाइप्स में हमारे पास एक नाम क्या आ गया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोला हमने कि इलेक्ट्रिसिटी एक तो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करना, और दूसरा साथ ही साथ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर ये दो बातें। भाई इलेक्ट्रिसिटी नाम जो है, उस नाम से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लेना, या फिर एनर्जी की एक टाइप है, या एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक भाई, अब क्या बोला उसने, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, अरे हमें तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आपको बताती हूँ चार्ज क्या है, फिर चार्ज के जैसे ही पता चलेगा वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी पता चल जाएगा। तो बोला चार्ज, चार्ज पता है क्या
आप लोगों को क्या होता है? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या इस चार्ज वर्ड से? अरे चार्जर नहीं, चार्ज। हाँ, तो चार्ज देखो क्या है। चार्ज हमारे पास क्या होता है अगर हम कहे? नहीं आता। चलो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बट उस एग्जाम्पल के बाद ऑलमोस्ट सबको आएगा। कैसे? लाइक हमने क्या किया, एक स्केल ले लिया, उस स्केल को क्या किया, मैंने रब करना स्टार्ट कर दिया मैंने हेयर्स के साथ। आ रहा है दिमाग में सबके, आ रहा है। अच्छा, ये तो हमने भी किया है बचपन में, जब टीचर पढ़ा रही होती है, खेलते हैं। चलो क्या करा, फिर छोटे छोटे पीसेस ले लिए पेज के। अब उस स्केल को लेकर आए, दूसरे को कहा, अरे देख 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 मैजिक दिखाओ। तो वो क्या था, पेज जो है उस प्लास्टिक स्केल के साथ क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वहां से हमें क्या पता चल गया कि ये उस प्लास्टिक स्केल के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो कुछ ना कुछ आपके पास क्या था, चार्ज। कुछ तो हुआ है, क्या था वो, चार्ज था। तो यहाँ हमने क्या बोल दिया, चार्ज क्या होता है आपके पास, चार्ज कुछ भी है, एक प्रॉपर्टी है जो अपने आप बॉडी में क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से कोई ना कोई फोर्स जो है वो क्या होने लगता है, एक्सर्ट होने लग जाता है। तो उस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, चार्ज। और वही जब इलेक्ट्रिसिटी में होता है तो उस वर्ड को क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अगर आपसे कोई बोले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग, ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते, वो हमारे पास कोई चीज नहीं है, जस्ट एक प्रॉपर्टी है। तो क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग दैट इज पोजेस्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में अपने आप पोजेस हो जाती है, दैट इज पोजेस्ड इन द बॉडी विच एक्सर्ट सम फोर्स, जो क्या एक्सर्ट करती है, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट वो कोई ना कोई फोर्स होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होगी, आपकी एक डेफिनेशन हो गई, दैट इट इज समथिंग दैट इज पोजेस्ड विच एक्सर्ट सम फोर्स। फोर्स में भी अट्रैक्टिव, फोर्स में भी रिपल्सिव। क्लियर है इतनी बात? ये हमने बात की सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ओके, तो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास नई फिजिकल क्वांटिटी आई, जो क्या है, अपने आप किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाती है और क्या एक्सर्ट करने लग जाती है, फोर्स। क्या एक्सर्ट करने लग जाती है, इट एक्सर्ट सम फोर्स। अब बोला, जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं हमारी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि भाई उसको डिनोट किससे करते हैं, मतलब उसका निकनेम क्या है। तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो निकनेम होता है वो क्या होता है, क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय, ठीक है, कहीं पर भी फिजिक्स में स्मॉल क्यू लिखा है तो आप कह देंगे कि ये क्या है हमारे पास, क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्यू मतलब क्यू नहीं है, क्यू मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्लियर इतनी बात? अब क्या बोला हमारे पास, ये जो चार्ज है, हमने चार्ज का मतलब पता कर लिया, चार्ज का निकनेम पता कर लिया। अब भाई फिजिक्स है तो मैथमेटिकल टर्म के बिना तो काम ही नहीं बनेगा, है ना। तो क्या बोला, इस चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, Q इक्वल्स टू NE, मतलब ये चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल का मतलब होता है N1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और किसका, इलेक्ट्रॉन। पढ़ा था ना 9th में एक वर्ड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, और वो कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, याद करो बच्चा जी जल्दी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। याद आ गया सबको, पढ़ते हैं आप लोग 9th में ये, ठीक है। तो वही हम उसको 1, 2, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब बोला भाई आपने उसको मेजर करना तो सिखा
दिखा दिया, पर मेजर करने के बाद हमने तो एक यूनिट नाम सुना हुआ है। मैं जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो साथ में उसकी यूनिट लिखते हैं। लेंथ को मेजर किया तो मीटर लिख दी, मास को मेजर किया तो केजी लिख दिया। तो भाई हमारे चार्ज को मेजर करेंगे तो क्या यूनिट होगी? तो बोला चार्ज को जब आप मेजर करेंगे तो उसकी यूनिट आपके पास क्या होती है? कूलम। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने हमारे पास चार्ज को डिस्कवर किया था। उसी ने बोला भाई मेरे नाम पे ही क्या रख दो, इसकी यूनिट रख दो जिससे मुझे कोई ना भूले। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप जो कहेंगे वही करेंगे हम। तो इसी तरह चार्ज की एक यूनिट आ गई और उस यूनिट का नाम क्या हो गया? कूलम। क्या हो गया उस यूनिट का नाम? कूलम। अब बोला क्या आपको, जैसे ही हमें पता चला भाई चार्ज की यूनिट तो कूलम, तो इस चार्ज की यूनिट को हमने क्या बोला भाई, जैसे आपको यूनिट पता चलेगी वैसे ही हमें क्या करना है, उस यूनिट को डिफाइन कर देना है। डिफाइन इन द सेंस भाई उसका 1 कूलम निकाल दो। क्या निकाल दो? उसका 1 कूलम। तो 1 कूलम हमारे पास क्या होता है? 1 कूलम आपको क्या पता है भाई? 1 कूलम होता क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। 1 कूलम क्या है? आपके पास यूनिट किसकी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। जब आपके पास चार्जेस जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस हो, कितने डिस्टेंस पे प्लेस हो? 1 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड दे एक्सर्ट अ फोर्स। अभी पढ़ा था चार्जेस क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट। क्या एक्सर्ट करते हैं चार्जेस? फोर्स। ये पढ़ा है, चार्ज क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स। चार्जेस जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो तब वो क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स। और वो फोर्स आपके पास कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, वो फोर्स कितना होना चाहिए आपके पास? अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपना स्केल था और अपना बाल थे या फिर अपने पेपर थे, ठीक है, ये पेपर, ये आपका स्केल, चार्ज प्रोड्यूस किया इसने। अब अगर ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे है और इनके अंदर फोर्स है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, तो इस चीज के ऊपर चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। पता चल गया क्या है 1 कूलम? लिखोगे कैसे? 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। चार्ज की क्वांटिटी है ना भाई, क्योंकि चार्ज इससे मेजर हुआ था, तो इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इन विच दे आर प्लेस्ड, जिसमें हम क्या लिखेंगे? इन विच दे आर प्लेस्ड। कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर। वेरी गुड। दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर वो 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस हो एंड दे एक्सर्ट अ फोर्स, और वो क्या एक्सर्ट कर रहे हो? फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। और कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम। नोट डाउन कर लो इसको, क्या है? 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है, इन विच दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये फिगर ध्यान में रखो, अपने आप बन जाएगा ये तो। दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये हमने क्या पढ़ ली? चार्ज की यूनिट क्या है और उसको डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज आपने पढ़ा तो दिया, होता क्या है हमें समझ भी आ गया। चार्ज की यूनिट भी पता चल गई, क्या थी? कूलम थी। अब क्या देखेंगे हम लोग? इस चार्जेस के टाइप्स क्या है? दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप बताओ। तो बोला भाई इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक का नाम होता है पॉजिटिव चार्ज, एक का नाम होता है नेगेटिव चार्ज। 2 तरह के चार्जेस है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। इन केसेस पे हमारे पास क्या करते हैं? चार्जेस की कुछ एक प्रॉपर्टी हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी ने बोला जो भी लाइक होंगे, लाइक मतलब सेम, लाइक मतलब आई लाइक यू, नहीं वो नहीं है। लाइक मतलब क्या होगा? सेम। अगर कोई सेम तरह के पर्सन आ गए, ठीक है, लड़का आ गया, कोई भी कोई और लड़का आ गया, उन दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों को मैथ्स नहीं आता, दोनों को इंग्लिश आती है,
तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना भाई, ना उसको आता ना उसको आता, मतलब वो दोनों सेम है। अगर कोई सेम है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, दूर भागते हैं, ठीक है। जबकि क्या है, एक है इसको मैथ आता है, इसको इंग्लिश आता है, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, भाई तू मुझे मैथ करवा दे, मैं तुझे इंग्लिश, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। जबकि अगर जो सेम वाले थे वो क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे। भाई वो ढूंढ रहा था जिसको मैथ आता हो, भाई मेरे को भी करवा दे, ये भी ढूंढ रहा था, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए थे, दूर भाग गए थे। जबकि जिसको क्या हुआ था, डिफरेंट है, भाई ये मैथ्स नहीं आता, इसको इंग्लिश नहीं आती, तो ये इसके पास आ गया, भाई तुझे इंग्लिश आती है ना, मुझे करवा दियो, ये कह रहे तुझे मैथ आती है ना, मुझे करवा दियो, तो दोनों अट्रैक्ट हो गए। तो अगर कोई सेम है तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल हो जाते हैं, मतलब दूर भाग जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे लाइक चार्जेस है, जो हमारे सेम चार्जेस है, लाइक क्या हो गए, प्लस प्लस, सेम हो गए ना ये दोनों, माइनस माइनस। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो हमेशा एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दूसरा कौन आ गया, अनलाइक, है ना भाई। अनलाइक का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट, यही होता है ना अनलाइक का मतलब। अनलाइक का मतलब डिफरेंट, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेम बात है ना। तो ये क्या कर रहे थे हमारे पास, ये अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ से दो प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास, द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। अगर चार्जेस लाइक है, सेम है, तो वो रिपेल करेंगे। अगर चार्जेस आपके अनलाइक है, डिफरेंट है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। हो गई दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर। चलो फिर आगे देखते हैं। तो इन्हीं चार्जेस, जो चार्जेस अभी आपने पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन्हीं को स्टडी को हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी। इन चार्जेस का भी क्या हुआ, कभी तो ये चार्जेस रेस्ट पे थे, भाई रेस्ट कर रहे थे आराम से, कभी ये किसमें थे, मोशन में थे। तो उन दोनों के उसमें हमने क्या किया, इन चार्जेस को क्लासिफाई कर दिया, मतलब इन चार्जेस के पार्ट्स बना दिए दो अलग अलग। पहले का नाम हमने क्या कर दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पहले का नाम दे दिया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे का नाम दे दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या किया हमारे पास, एक बार इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे मिल रहे थे तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक बार चार्ज किस में दिख रहे थे, मोशन में दिख रहे थे, तो उसको हमने नाम दे दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलो ठीक है, बात तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, पर क्लियर नहीं हुई बात। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक क्लियर कैसे होगी, है ना भाई। तो बोला अगर, अपना ये वाला याद है एग्जाम्पल, है ना भाई, प्लास्टिक का किया, वो चीजें थी, पेपर था, किस में थे, रेस्ट में थे। चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ वो स्केल के अंदर हुआ, कहीं मूव तो किया नहीं किया, तो मतलब रेस्ट में था। रेस्ट में था तो हम क्या कह देंगे भाई, वो जो एग्जाम्पल था रबिंग ऑफ पेपर वाला, रबिंग ऑफ स्केल एंड अट्रैक्टेड द पेपर, वो किसका एग्जाम्पल था हमारे पास, स्टैटिक का, है ना। जबकि जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है क्या, हाँ, तो वो कैसे आ रही है, मोशन, चार्ज जो है वो चल रहे हैं, चलने की वजह से आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एट द होम, इलेक्ट्रिसिटी एट होम। होम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोल देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो एग्जांपल है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के। भाई ये क्या है, इसकी वजह से किस तरह से और फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, करंट आएगा, हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज आएंगे, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, चैनल को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।